नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान अकेडमी लखनऊ में। आज डेट है 12 मार्च और आज हम करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आपको बता दें कि अगर आप इस पूरी सेशन की पीडीएफ फाइल चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे आपको डेली के सेशन की पूरी पीडीएफ फाइल फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन हमसे कहता है कि परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO केंद्र कहाँ खोला जाएगा? कहाँ पर खोला जाएगा? परंपरागत चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए WHO का केंद्र कहाँ पर खोला जाएगा? तो इसकी कहाँ पर खोला जाएगा? ये गुजरात में खोला जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो गुजरात के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा। गुजरात से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। गुजरात की राजधानी क्या है? गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। स्थापना इसकी हुई थी 1 मई 1960 को। लोकसभा में सीटें हैं 26, राज्यसभा में 11 और विधानसभा में 182। और उच्च न्यायालय जो गुजरात का है वो उसका नाम क्या है? उसका नाम है गुजरात उच्च न्यायालय। ठीक है, तो चलिए और कुछ जानते हैं गुजरात के बारे में। आगे हमसे कहता है कि राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात कर लेते हैं गुजरात के। तो राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान इम्पॉर्टेंट है, ये बता चुका हूँ मैं पहले भी। और नल सरोवर वन्य जीव अभयारण्य ये भी जो है हमारा गुजरात में है। तो अगर आपसे कभी पूछता है कि नल सरोवर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है या फिर गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये कहाँ पे है? ये गुजरात में है। तो चलिए मुख्य लोक नृत्यों की बात कर लें तो लोक नृत्य यहाँ पे जो गुजरात के हैं वो हैं डांडिया, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, गरबा, रासलीला और पढ़ियारी। ये हमारे चारों कहाँ के? गुजरात के लोक नृत्य हैं। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे हम जीआई टैग्स के बारे में बात कर लेते हैं कि गुजरात के जीआई टैग कौन कौन से हैं। तो आपको बता दें कि पेठापुर ब्लॉक प्रिंटिंग ये हमारा गुजरात का जीआई टैग है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूप में किस खिलाड़ी ने संन्यास ले लिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस श्रीसंत ने। एस श्रीसंत ने जो है प्रथम श्रेणी क्रिकेट के सभी प्रारूप से जो है संन्यास ले लिया है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हम कहता है कि सेबी के नए पूर्णकालीन सदस्य बने कौन बने हैं? ये बने हैं अश्विनी भाटिया। अश्विनी भाटिया जो है सेबी के नए पूर्णकालीन सदस्य बने। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अच्छा, सेबी की स्थापना कब हुई थी? सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल को हुई थी 1988 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे? मुंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है सेबी का। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। अखिल भारतीय कार्यक्रम झरोखा का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया? ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे। तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कला एवं संस्कृति मंत्रालय। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? यूं सुक येओल, ये जो है दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कौशल्या मातृ योजना, ये क्वेश्चन हमने कल भी कराया था, कि शुरुआत किस राज्य में हुई? तो ये कहाँ पे हुई है? ये छत्तीसगढ़ में हुई है। तो आप बताएंगे कौशल्या मातृ योजना, कमेंट बॉक्स में बताएंगे कौशल्या मातृ योजना क्या है, किस चीज़ के लिए है और इसमें क्या क्या स्कीम जो है लोगों को कौन कौन से लाभ मिलने वाले हैं। तो इसका जो है आंसर आप हमारे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो छत्तीसगढ़ से रिलेटेड कुछ मुख्य तथ्य जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी जो है रायपुर है। गठन इसका 1 नवंबर 2000 में हुआ था। अच्छा, एक चीज़ और आप बताएंगे कि छत्तीसगढ़ किस राज्य से अलग होकर बना था? तो और लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 11, राज्यसभा में 5, विधानसभा में 90 और उच्च न्यायालय जो है उसका नाम क्या है? छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, जो कि बिलासपुर में है। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की बात कर लें तो इंदिरावती राष्ट्रीय उद्यान पूछा जा चुका है पहले के एक आधे क्वेश्चन में, एक आधे पेपर में। तो ये जो है टाइगर रिजर्व है। और अचान कमार ये भी पूछा जा चुका है। और उन्नति सीता नदी वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये तीनों हमारे जो है कहाँ के? छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान हैं।
ठीक। लोक नृत्यों की बात कर लें तो लोक नृत्य हमारे जो छत्तीसगढ़ के हैं वो है झूमर, कर्मा, डागला, पंडवानी और पाली। ये पांचों हमारे जो है कहाँ के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं। फिर से एक बार देखते हैं, झूमर, कर्मा, डागला, पंडवानी या फिर और पाली, ये पांचों हमने एक बार पढ़ लिए। तो जो है एक बार आप एक दो बार और आप देख लेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, दो और रह गए हैं, ये नवा रानी और दीवारी, ये भी जो है हमारे छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। चलिए जीआई टैग के बारे में बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ का जीआई टैग क्या है, जीरा फुल चावल। जीरा फुल चावल जो है कहाँ का क्या बोलते हैं जीआई टैग है, तो ये हमारा छत्तीसगढ़ का है। अच्छा, आपको ये बिहार लगा के नहीं आना, क्योंकि जीरा फुल चावल देख के बहुत लोग दिमाग लगाएंगे कि जो है बिहार भी हो सकता है, तो बिहार नहीं, ये छत्तीसगढ़ का है। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला साहस पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, तो ये किसको दिया गया, ये रिजवान हसन को दिया गया। ये रिजवान हसन को दिया गया। ये कहाँ की हैं, ये बांग्लादेश की हैं। ये बांग्लादेश की हैं, ये बांग्लादेश की हैं। ठीक। चलिए अगले आगे की तरफ चलते हैं। किस राज्य की महिलाओं को सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण की घोषणा गृह मंत्री अमित शाह ने की, तो किस राज्य की महिलाओं को, त्रिपुरा राज्य की महिलाओं को जो है कितने परसेंट दिया जाएगा आरक्षण, रिजर्वेशन कितने परसेंट दिया जाएगा, 33% रिजर्वेशन दिया जाएगा। और त्रिपुरा के बारे में बात बता दें आपको, त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, स्थापना है 21 जनवरी 1972, लोकसभा में सीटें 2, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 60 और उच्च न्यायालय त्रिपुरा उच्च न्यायालय। ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे कहता है विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार किसके द्वारा किया गया, तो ये किसके द्वारा किया गया, ये भूपेंद्र यादव के द्वारा दिया गया। कौन सा पुरस्कार है, ये विश्वकर्मा राष्ट्रीय पुरस्कार है ये। ठीक। आगे की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाना 100% तय है। भारत की सबसे बड़ी तैरती ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया, तो ये किसने किया है, ये तेलंगाना राज्य सरकार ने किया है। तो आपको बता दें इसके बारे में कुछ, तो आपको बता दें कि तेलंगाना के पेदापल्ली जिले के रामागुंडम में 100 मेगावाट क्षमता का भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ ऊर्जा संयंत्र मई जून 2021 तक चालू किया जाना है। 2022 होगा यहाँ पे। अब तक के एक ही स्थान पर भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ एक संयंत्र होगा। इसे श्री राम सागर परियोजना जलाशय की पानी की सतह पर INR यानी कि 423 करोड़ रुपए की लागत से NTPC के द्वारा जो है विकसित किया जा रहा है। तो NTPC की समिति के बारे में बताते हैं आपको। तो NTPC जो है इसका भी स्थापित हुआ था, ये स्थापित हुआ था 1975 में। और CMD इनके कौन है, ये इनके CMD हैं गुरदीप सिंह। तो आप ये याद रखिएगा कि जो है सबसे बड़ा तैरता जो सौर ऊर्जा परियोजना जो है कहाँ पे है, ये तेलंगाना में है। और तेलंगाना के कहाँ पे, पेद्दापल्ली जिले के रामगुंडम में। और कितनी इसकी क्षमता कितनी है, इसकी क्षमता है 100 मेगावाट। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। तो ये रहा आज का हमारा कुछ सेशन, और उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और जुड़े रहिएगा। थैंक यू सो मच।